पूरन करो मेरी मन वाली बात बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। पूरी करो मोरी मन वाली बात बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। का भैया हर महीना की शिवरात्रि आ गई, 11 जनवरी कहाँ है। भोले बाबा तो सही सबकी मनोकामना पूरी करा, सबकी मन की बात पूरी करता ही है। और ढिलापुर वाली की तो सब बात माना था भगवान जी, कहे कि हम कौन को भरोस चाहिए थे जा रहे सब बता देगी, कहे कि को पतो तो हुई है ना कछु, ठीक है हमने लो हमें बता के तो नहीं कहे भगवान सही कहा ना हम चलो सो आई थे हम। राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को, का हो रहा हो देख लो हमारी तो पूजा की तैयारियां हो रही। कहे कि काल का है ना उन्हें कछु पतो, काल है मासिक शिवरात्रि, मतलब हर महीना की आवे वाली शिवरात्रि। अब को वहां तो पतो ही ना हुई है कि भैया हर महीना शिवरात्रि आउत, कहे कि आदमी यहाँ जो पतो कि एक शिवरात्रि हो जो पूरी साल में एक बार हो तो धूमधाम से मनाई जात, भगवान शंकर जी को जन्मदिन सब खंजोई लगत। लेकिन देखो हम बता दइए कि हर महीना शिवरात्रि आत और जो कोई उपास रात सू पतो हुई है। ऊपर से देखो कितो संयोग को देना है कि जो नी महीना की मासिक शिवरात्रि है सोमवार यहाँ पर रही, सही सब जने सोमवार रात भगवान शंकर के लाने सुभाष हम बता भी आ गए सब कछु। देखो साल की मतलब 2021 की जो पहली शिवरात्रि है वो है 11 जनवरी 2021, हाँ मतलब सोमवार, हाँ उसे ही आदमी सोमवार उपास रात। लेकिन जी के शरीर में बहुत कष्ट हो, जी के जीवन में एन कष्ट हो, बेचारे यहाँ सुख ना मिल रहा हो, तो ऊखा भगवान शंकर को जो एक और उपास हो प्रदोष सो उड़ाने आओ। सो अगर तुम और वो रह लो सो बहुत अच्छो, नहीं तो हर महीना की शिवरात्रि रह लो जो मासिक शिवरात्रि का जी हाँ सो ऊ रह लो, तो तुम उनके सब कलेश कट जे हैं और भगवान शंकर तुम उनके सब कछु अच्छे ही अच्छो करे। अब जो मासिक शिवरात्रि का है ई के बारे में ना तो अभी तक को पतो तो ना को का कथापति की कैसी की कैसा भाई का भाई में और का करने आओ कैसे पूजा पाठ करने आओ सब कछु तुम उनका बता रहे। सबसे पहले का करने कि भगवान शंकर की पूजा, लेकिन उससे पहले का करने उपास करने तुम्हें, ठीक है। अगर तुम उपास नहीं कर पा रहे मासिक शिवरात्रि के दिन मतलब चाहे जब पड़े चाहे इतवार मंगल बुध चाहे जब पड़े, अगर तुम उपास नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अभिषेक तो भगवान शंकर को करने ही है। वो कैसे करने देखो, भुंसारे से उठे, सूर्योदय से पहले उठ गए, भुंसारे से उठ के अपनी ओर डाल दई और बढ़िया नहा धो लो। नहावे धोवे के बाद में भगवान शंकर की प्रतिमा हाँ बिठाओ बढ़िया होते पे लीप पीप के एक प्लेट में, और पूरा पूजा को सामान, पूजा के सामान में का चाने आउट शिवरात्रि को बता रहे मासिक शिवरात्रि को, दही दूध नारियल धूप बत्ती चावल चंदन सिंदूर और फल में जो कछु केला एला, ठीक है, शहद शक्कर, इतनी चीजें तो तुम उनका चाने ही है, और अगरबत्ती और घी दीपक वीपक जो कछु है वो, और फूल माला। और भगवान शंकर का सबसे ज्यादा जो पसंद है वो का है धतूरा, ठीक है, धतूरा अकौआ और भांग भगवान शंकर का बहुत पसंद, और बेलपत्र, ठीक है, सफेद वाले फूल हो जौन अकौआ के बे, इतनी चीजें तो वो उनका लेके धल लेने पूजा के लाने, चाहे एक दिन पहले मंगा लो और चाहे एक दिन शुभ भंसारे से मंगा लो। और भगवान शंकर का एक प्लेट में धरो, प्लेट में और एक गाय में धल लो पानी अच्छो ताजो नहा धो के भरियो, और एक जगह धल लो तो मोने गंगा जल, ठीक है। फिर एक ठैया पटा रखो, पटा बड़ी चौका पूर के पटा धल लियो, पटा धरने के बाद में भगवान शंकर का बिठा दो और माता पार्वती हैं और बड़ी अपने कलश सलश बना लो, भगवान का नहवा धोवा दो। अब पंचामृत से इनको अभिषेक करो बढ़िया, जो कछु हमने बताओ पंचामृत में का दही दूध शहद शक्कर और घी इतों को बना लियो, बना के बढ़िया अपने नवा दो, फिर गंगा जल से नहा के भगवान ना पिठा दो, फिर हल्दी चंदन चावल सब कछु लगा दे, ठीक है। इतने के बाद में हवन करने, अब हवन करने तो मन खा कैसे करने, खीर
हमन कैसे करने, खीर ले ले उतना सो, ठीक है। जवा वो तो हमन में सबका चुराता ही है, लेकिन तुम उनका खीर तो धन्य ही है, और नवेद, ठीक है। अब देखो हम बताएं एक चीज, भगवान शंकर में जो नवेद चढ़त तो वो नवेद का कवम फोड़ के खाओ नहीं जाता है, भगवान शंकर का जो चढ़ो हुए नवेद, ठीक है। तो कवम भी अगर भगवान शंकर का नवेद चढ़ो हुए तो ऊखा कवम खाने नहीं है। अगर जो व्यक्ति खा ले तीखा तो ऊकी बुद्धि का भ्रष्ट हो जात, पागलपन आ जात। जो सबसे बड़ी बात है, जो को अभी तक खात रहो तो भगवान माफ कर दे ऊखा, लेकिन अब से ना खाइयो भगवान शंकर का चढ़ गई वालों नवेद नहीं खाने, ठीक है। बढ़िया पूजा पाठ कर ली, होन कर लो भगवान का, होमन के बाद में अपने भोगो लगा दो, जो हुआ तुम उनको अभिषेक। अब बढ़िया पूरे दिन उपास रहो, ठीक है। और उपास रहने के बाद में का है कि शाम के अगर देखो तुम उनकी हिम्मत हो तो तुम और फरार करके अपना उपास खोलो, और अगर नहीं आ तो भैया सेंधो नमक तो आदमी खाते ही आज के टाइम पे, सेंधो नमक खा लो और अपना दही पूड़ी जो कछु खाना है उसको खा लो, ठीक है। लेकिन रात भर गाना बजाना करने, जैसे तुम्हारे बड़ी शिवरात्रि में करत भगवान शंकर की हैप्पी बर्थडे में करत ना, बड़ी जैसे आज के टाइम पे हैप्पी बर्थडे में नहीं होता, बड़ी गाना बजाना बजत, उसे ही बढ़िया पूरी रात गाना बजाना करो, भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहा, बढ़िया अपना गाना बजाना करके सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके अपना खाना पीना खा लो, ठीक है। अब देखो, अब भगवान शंकर की तो मैंने उनका कुछ कहानी बता दे। पौराणिक कथन के हिसाब से कि भगवान शंकर जो हम तुम्हें मतलब बता रहे, शिवरात्रि को पूरा मतलब बता रहा है, बताओ तुम उनका जी का पता ना हुई है, ऊखा बता रहे हम। पौराणिक कथा के हिसाब से कि भगवान शंकर मध्य रात्रि मतलब आधी रात के शिवलिंग के रूप में प्रकट भय थे, काय के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट भय थे। सो ऐसे ने कहा शिवरात्रि मतलब रात में भगवान शंकर को जन्म भाव, वो भी शिवलिंग के रूप में। अब तुम उनको जो पता नहीं, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किने करी थी, सबसे पहले शिवलिंग की जो पूजा थी वो करी थी ब्रह्मा ने और विष्णु ने, सबसे पहले इन्हीं ने करी थी पूजा। तो जो तुम्हें कछु हमने सार बताओ जो जरूरी चीज है, ठीक है, पूजा से जुड़ी। अब हम के पीछे तना छोटी सी तुम उनका एक कथा बता रही हूँ, के बाद में बड़ी कथा बता दी। कई जात की एक बार भगवान जो शिव हैं, भगवान शंकर बे एन रसा गए थे, एन रसा गए थे, उनको तीसरो नेत्र खुल गया तो एक खूब गुस्सा में होती, एकदम आग बबूल लाल हो तो उनको मुंह। सो माता पार्वती ने उन्हें उपास करके मतलब उनने तप करो तो साधना करी थी, सो उसे भगवान शंकर खुश हो गए थे, तब जाके वे शांत भय, और उनने जो पृथ्वी में उत्पात मचाओ तो पूरे भूचाल मचा दो तो बहुत शांत हो गए। तो जो भी एक के पीछे रहस्य बताओ जाए। और दूसरों कई जात कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि दोनों अहंकारी थे, अहंकार चूर चूर होने। अब कैसे हुई ये, सो का भाव तो इनने कहे कि जो भगवान शंकर की शिवलिंग है उनकी पूजा पहले हम कर भी, भगवान विष्णु ने कही और भगवान ब्रह्मा ने कही कि पहले हम कर भी, सो दो जनन में एन लड़ाई होगा। सो भगवान शंकर एक आगी के रूप में प्रकट भय, आग के गोला के रूप में प्रकट भय और उते पे आके ठाड़े हो गए। सो उनने कही भगवान शंकर ने विष्णु से और ब्रह्मा से कि जो बताओ कि हम आग में पांव कहाँ है और मूड कहाँ पे है, आंखें कहाँ है, सब पूरे शरीर को अंग बताओ। सो कहे हम बता पाने का कि आगी सो आगी को नहीं समझ में आउत। सुभाष उनने कही हम ना बता पे भी। फिर भगवान शंकर बोले कि देखो अहंकार जो ही होत कि तुम्हें जो पता तो है नहीं है कि को सार का है लड़े को, लेकिन लड़े पारे की पूजा हम कर भी। अहंकार एक ऐसी चूज कि कबू न कबू चूर चूर होने ही है। तो तुम उनको अहंकार चूर होगा क्योंकि तुम उनका कछु पता नहीं क्या आई आगी से पाँव कहाँ है हाथ कहाँ है। सो बढ़िया मिल बांट के पूजा करो, एक जो बात थी। अब देखो उपास रह लो, सब कछु कर लो। अब कथा बतावे से पहले तन 2-3 चीजें और बता दे हम। भगवान शंकर की तुम उनको उपास रहने ही और जी को देखो बिटियन खा जी को अच्छो का कही जात, सुंदर सुंदर तो नहीं कही जात, हैंडसम कही जात। हैंडसम तो लड़का चाहने हो, अब मन में ख्वाब देख रहे कि हमें अच्छा लड़का मिले जिसे हम ब्याह करें। सो देखो 16 सोमवार का उपास रहो, ठीक है, भगवान शंकर ही को आए हो, शंकर जी के जितने उपास रहो उसे तो जो भी उपास रहो तुम, तुम्हारे सब में इच्छा जितनी हुई है मनोकामना सब पूरी होने। लेकिन अगर तुम उनको भगवान शंकर जैसे अच्छो पति चाहने स्मार्ट, सो वो उन्हीं से मिल ले। 16 सोमवार को उपास रहो
और जी के जीवन में बहुत कष्ट हो, उनके कष्ट को कछु वो ही नहीं है, निदान ही नहीं है, भगवान अपनी जिंदगी से हार चुके हो कष्टन से। सोमन से जो ही कहे कि भगवान शंकर को जो उपास है प्रदोष उराव। अब एक चीज और बता दे, जो मासिक शिवरात्रि है वो पूस के महीना में चतुर्दशी का होत है। कब होत? पूस के महीना की चतुर्दशी में मासिक शिवरात्रि आउत है। ठीक है, जो हमने बता दो वही में प्रदोष परत, वही के एक दिन पहले प्रदोष परत और चतुर्दशी परत मासिक शिवरात्रि। हर मतलब हर में महीना में पूसई की पड़े, कृष्ण पक्ष की महीना बदलने हैं लेकिन कृष्ण पक्ष रहे है और चतुर्दशी जो रहने है। ये बार पड़ रही 11 जनवरी 2021 का पूस के महीना है। ठीक है, पूस के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का। अब सुन लो ठैया कथा, ई की कथा भी है, जल्दी जल्दी बता रहे हम। एक हाथों आदमी है, सो आदमी देखो, एक हाथों शिकारी, वो का करो करत तो सब जानवरों को शिकार करत तो। अब शिकार करत करत जब के पाप को घरा तो भराई गो तो सो एक हाथों ओते पे बड़ो मुनीम, सो ऊने लो तो शिकारी ने उसे कर जा। सो का करो एक दिन ऊ मुनीम ने ऊखा पकड़ लो और बंदी बना दो। कह देगी तुम तो कर्जा तो चुका नहीं पा रहे हो, आदमी को शिकार करता ही हो, चलो तो आज हम तुम्हारा शिकार कर रहे, तुम्हें बंदी बना रहे, सो बंदी बना लो। अब कहा भाई उन्हें कह दे कि हम तुम्हारा कर्जा जो शिकारी हो तो हम तुम्हारा कर्जा शाम तक चुका देंगे, तुम हमें छोड़ दो। और जौन देना जो सब बात भाई ऊ दिन होती शिवरात्रि, भंसारे की बात आए, सो बात मासिक शिवरात्रि हती। सो कछु नहीं है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कही चलो हम तुम्हें वादा के साथ में छोड़ रहे कि तुम हमारा कर्जा शाम तक चुका दे हो। अब क्या करो, वो रास्ता से गुजरो, सो उतने मिल गई ये ठैया सुंगरिया। सो उन्हें कही हमें तुम्हारा शिकार करने, सुंगरिया कहा कि हम भूखे प्यासे हमारा शिकार न करो, हम खा पी के आओ, तुम्हारा शिकार बन जाए भी। कछु नहीं है, उन्हें छोड़ दो। ऐसे करत करो एक शिकार ना मिले। अब दोपहरी आई, तो दोपहरी में मिल गई एक ठैया ऊखा चिड़िया। सुकात हमें तुम्हारा शिकार करने, सुकात अब न करो हम प्यासे हैं, हमें पानी पिया दो, फिर आके हम तुम्हारा शिकार बन जाएगी। कछु नहीं है, काट छोड़ दो हमने तुम्हें। फिर तना दूर पहुंचो, सो एक ठैया मिल गई नागिन। सुकात हमें तुम्हारा शिकार करने, सो नागिन ने कही कि हाँ अब हम दूध पी के नहीं आए हैं, हम दूध पी के आ रहे कू के तैसे या फिर को वहां डस के आ रहे, तो उनके बाद में हम तुम्हारा शिकार बन जाएगी। सो छोड़ दो उन्हें। पता नहीं अपने आप उस शिकारी के अंदर उसे तो बहुत दया बहुत का कई जात इतना निर्दयी है तो, लेकिन अपने आप के अंदर दया आ गई, पता नहीं कैसे। ऐसे करत 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 रात हो गई। रात में ऊखा मिल गई एक ठैया मुर्गी। सो मुर्गी मिल गई, मुर्गी कहते 4 ठैया बच्चा। सो मुर्गी मिली, सो ऊ कान लगो कि हमें तुम्हारा शिकार करने। सो मुर्गी काट की अब देखो हमारे 4 ठैया बच्चा है और हमारे पेट में एक बच्चा है, हम गावे ने, और इनके जो मुर्गा है इनके जो पिताजी हम उन्हें ढूंढ के जा रहे कहूँ हिरा गए, बे मिल जाए सो हमें खा लियो, हम तुम्हारा शिकार बन बे आ भी। सो जैसे ही वो चली गई सो पीछे से आ गऊ को मुर्गा। सो शिकारी काट कि तुम रुको, पूरा दिन हो गई दया करत करत, अब हमें तुम्हारा शिकार तो करने आएंगे। सो वो मुर्गा काट कि देखो तुम्हें मारने तो पहले ही मार डालते, जी अब जो कड़ी है उन्हें मारते तो फिर हमें मारते तो कछु हम उनको कष्ट ना हो, तो कहे कि हमारे एक दूसरे की पीड़ा में ना मरते। सो काट कहे की पीड़ा, सो काट जी और जो ना कड़ी है तैसे हम नहीं की पति आए, हमारे बच्चा हमारी बीवी हमें ढूंढ रहे। सो उन्हें ऊखा भी छोड़ दो। अब कछु नहीं है, पूरा दिना निकल गो, पूरा दिना निकल गो। शाम के पहुंचो रात के वो एक मंदिर में, तो उतने बढ़िया भोले बाबा की पूजा हो रही थी, अच्छी विधिवत तरीका से गाना बजाना बज रहे थे, भगवान शंकर की बारात रात सज रही थी सब कछु, कहीं उस दिन होती मासिक शिवरात्रि और मध्य रात्रि है, शिवलिंग की पूजा हो रही थी। बस तो कछु नहीं है, वो भी उतने पे बैठ गए पूजा पाठ करने लगो, कान लगो कछु नहीं है तो जो ही करें, शिकार तो मिलवा ही नहीं है। सो पूजा पाठ करो, सबने जब फरार करो अपने उपास खोलो, सो उन्हें भी खोलो, सबने खवाओ खा। सो फिर उन्हें पूछी कि जो आप उन्हें क्या करो, सो उन्हें बता दी कि हमारे मासिक शिवरात्रि को उपास आए। फिर बड़ी शिवरात्रि धूमधाम से भगवान शंकर की पूरी चल फिर के बारात निकाल भी, और यही को उपास हते हम। सो उन्हें बता दे कि आज पूरे दिन से हमने कछु नहीं खाओ, कहीं हमें कछु शिकार ही नहीं मिला हुआ है, सो हम भी भूखे प्यासे आते। सो बस फिर उन्हें मन ही मन ठान लाई, उन्हें कही कि आज से सब कछु जितने हम दंड फंद कराते, पाप जितो कराते सब बंद कर दो हमने, आज से हम भगवान शंकर की और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहे भी,
और अच्छो पूजा पाठ कर भी सबसे कह भी कि जो ही करो, अच्छो भगवान की भक्ति में लीन रहो, सो जो जितने कष्ट होंगे सब मिट जाए हैं। और फिर उन्हें अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि हम अब से शंकर भगवान को उपास रहे भी शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि हर महीना की। जो हती के पीछे कथा देखो भैया, सब कछु हमने बता दो, ई के पीछे की कथा बता दई, पूजा कैसे करने वो बता दो। जो को उपास रह पाए सो राय, नहीं तो फिर कहा है सोमवार में पड़ रही सो अच्छो दिन है, बढ़िया भगवान शंकर को अभिषेक तो कर ही दी, एक लोटा ढार के अच्छे पूजा पाठ से उनको अभिषेक कर दी, आरती आरती करके और होमन करके भोग लगा दी। अब देखो हम जा रहे 31 प्रारो हमारा मोह बतात ठीक है, तो जा रहे तुम्हारे आइयो, लेकिन कहा है उसे पहले चैनल है सब्सक्राइब कर दियो और फेसबुक पे जाकर लाइक और शेयर कर दियो, और मनीष का तो कि वो घंटी नहीं होता है वो बजा दियो। ठीक है भैया, हम जा रहे राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आप खा मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप कहाँ बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे ई की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।